सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई, सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई, सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई, सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई। मंदिर में जाते हैं घंटा बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं घंटा बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं घंटा बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं घंटा बजाते हैं। लेकिन अंदर के घंटे को सुनता है कोई कोई, अंदर के घंटे को सुनता है कोई कोई, अंदर के घंटे को सुनता है कोई कोई, अंदर के घंटे को सुनता है कोई कोई। सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई, सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई। मंदिर में जाते हैं मृदंग बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं मृदंग बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं मृदंग बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं मृदंग बजाते हैं। अंदर के मृदंग को सुनता है कोई कोई, अंदर के मृदंग को सुनता है कोई कोई, अंदर के मृदंग को सुनता है कोई कोई, अंदर के मृदंग को सुनता है कोई कोई। सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई, सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई। मंदिर में जाते हैं बंसी बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं बंसी बजाते हैं, अंदर की बंसी को सुनता है कोई कोई, अंदर की बंसी को सुनता है कोई कोई, अंदर की बंसी को सुनता है कोई कोई, अंदर की बंसी को सुनता है कोई कोई। सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई, सत्संग की गंगा नहाता है कोई कोई। जय गुरुदेव गुरुदेव। अब सुने सब लोग ध्यान से, स्वामी जी के श्रीमुख से निकली है शब्द, हम सब लोग उनका अवलोकन करेंगे। जय गुरुदेव की कलम से गतांश से आगे। संसार क्या है, ये प्रश्न है कि संसार क्या है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे उस समय तुम कहाँ थे, क्या तुम बता सकते हो? रूह तुम्हारी, जय गुरुदेव, रूह तुम्हारी इस मनुष्य रूपी जिस्म में कहाँ रहती है? हमारा ये शरीर है, इसमें जहाँ पर हमारी जीवात्मा कहाँ रहती है? क्या डॉक्टरों के पास कोई ऐसा एक्सरे है जिसमें जीवात्मा का अक्ष दिखाई दे? इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी डॉक्टरों ने इतनी उन्नत की, परंतु यह नहीं बताया कि जीवात्मा क्या है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय बच्चा किसी को पहचानता नहीं है। माँ की गोद में रहता हुआ बच्चा
अपनी माँ को नासिका इंद्रिय द्वारा सूंघकर पहचान लेता है। आंखों से देखकर बच्चा बार बार कोशिश करता कि कौन है। धीरे धीरे बच्चे का जब मुहावरा पड़ जाता है और 1 वर्ष तक बच्चा नासिका इंद्रिय से सूंघकर अपनी माँ की गोद में रहता है। हजारों स्त्रियों में भी बच्चा अपनी माँ को नासिका इंद्रिय द्वारा पहचान लेता है। 1 साल के ऊपर बच्चा अपनी माँ की बोली पहचानने लगता है। 2 साल पर बच्चा जोर देकर माँ की बोली सुनकर बोलने की इच्छा करता है और सदा माँ चाहती है कि बच्चा बोले। माता की जब बच्चा कुछ बोली सीख लेता है तो माँ अपने परिवार के लोगों का परिचय कराती है, जैसे मामा, चाची, भाई, बंधुओं का। बच्चा उनकी ओर बार बार देखता है और उनकी शरणागति का व्रती बनता जाता है। कुछ समय बाद बच्चा कुल कुटुंबियों को अपना मानने लगता है। बचपन में रोते रोते बिताया, माँ ने उन चीजों के नाम सिखाए जो शरीर रक्षा के नाम उन पदार्थों के थे जो नाशवान थे। जब पूर्ण नाम बच्चा ने जाना और उनको देखने लगा तो बच्चे में लोलुपता की जागृति होने लगी। बच्चा उनके पाने का प्रयास करता है। प्रवृत्ति बच्चे की बन चुकी है। न पाने पर अत्यंत दुखी होकर रोता है और उन चीजों को पाने का प्रयास करता है। अपनी आंखों से जो नई वस्तुएं देखता है उनको लेने की कोशिश करता है। माँ और पिता से याचना करता है। पिता माता ममता के वशीभूत होकर बच्चे को नाना प्रकार की वस्तुएं प्यार में खरीद देते हैं। उन्हीं वस्तुओं के पाने पर बच्चा अपने हृदय में उन्हीं वस्तुओं तथा अनेक प्रकार की चमकीली वस्तुओं का स्थान बना लेता है। कुछ माता पिता सिनेमा की अनेक वस्तुएं दिखाकर बच्चों को और भी चंचल कर देते हैं। बच्चा जब अनेक प्रकार की चंचलता में आ गया तो माता और पिता का सम्मुख होकर उत्तर प्रत्युत्तर देता है। माता प्यार में बच्चे को समझा नहीं सकती। हर समय बच्चा माता पिता की बातों का उल्लंघन किया करता है। अंत में बच्चा हर प्रकार के ज्ञान से शून्य रह जाता है। केवल अक्षरों का बोध तथा वस्तुओं के नाम सीख लेता है और उन्हीं को बार बार याद करता है। बड़े होने पर बच्चे उन्हीं वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं, फिर उन्हीं वस्तुओं को व्यवहार में लेकर मान सम्मान को लेते हुए अपनी बड़ी इज्जत समझते हैं, जीवन का आधार बनाते हैं। तथा यदि स्त्री संबंध हुआ तो दुख में प्राणी फंस गया और स्त्री बच्चों की ममता में फंसकर अपने असली जीवन के लक्ष्य से दूर होकर और अंत में जीवन के मूल धन को भी न समझ पाया। अंत अवस्था दुख में व्यतीत होना शुरू हो गई। धन नहीं, बच्चे अधिक हैं, बीमार रहते हैं, स्त्री कुछ नहीं क्योंकि उसे अपनी जरूरत का सामान चाहिए। ममता उसे बहुत सताती है। इस कारण अनेक दुख द्वंद्वों में फंस गया। मनुष्यों ने इच्छाओं के विस्तार में आकर दुखी जीवन बना रखा है। जितनी इच्छा बढ़ती जाएगी उतने सामान की जरूरत होगी। पैसा न रहने पर अपनी मेहनत के अतिरिक्त पैसा पैदा करने की चेष्टा में रहना और अंत में जब वह उन वस्तुओं को न पा सका तो चोरी, रिश्वत तथा ब्याज व्यवसाय में कपट करेगा। अनेक रास्तों में वह ठगेगा और उसकी पूर्ति करने का प्रयास मान इज्जत के साथ परिवार को दिखलाएगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। परंतु नाजुक परिस्थितियां अपनी मालूम है, उसके लिए वह खुद चिंता में रहता है। दुख को दूर करने का प्रयास करो। मन की तरंगों का विस्तार अलौकिक है जो कि खुद वही समझ पाता है। मन बहुत दुष्ट, पापी, कपटी, झूठा है जो कि जीवात्मा का महान शत्रु है। इसका छल कपट गुरु की कृपा बिन न जाएगा, कोई उपाय नहीं है। मनुष्य जब अंतर का मार्ग भूल चुके हैं, कारण यह है कि हर मनुष्य काम धंधों में फंसकर लोलुप हो चुका, स्वार्थ भाव में इतना व्यग्र हो गया जैसे काम की मस्ती में सब कुछ भूकर पागलों की भांति दौड़ने लगता है। उपरांत जिन्होंने कथाओं के द्वारा मुक्ति के जो को सुनाया उसका असर अच्छा न पड़ के खराब पड़ा और जीव मुक्ति के फल को सुनकर निश्चिंत हो गए।
तथा अपने प्रायश्चितों को अल्प बुद्धि से वह मान बैठे कि हमारे पाप धुल गए, अपने नए पाप फिर करते हैं। फिर कथा, पूजा पाठ, मंदिर में जाना और तीर्थ देशाटन करेंगे, परंतु एक भी पाप न धुलेगा। इनकी आत्मा गंदी होती जाएगी। अभक्त उसे कहते हैं जो सच्चे महात्माओं की बातों पर विश्वास करता ही नहीं है, उसके मन में जो आया उसी को करता है। जड़, पत्थर, तीर्थ, मूर्तियां तथा चारों धामों में अपना आत्म कल्याण समझता है और मुक्ति मांग रहा है। जिनकी रसाई ईश्वर, ब्रह्म और ब्रह्म में तथा सत्य लोक में पहुंचे हैं, उनकी वाणी को न सुनना और उनकी आज्ञा का पालन न करना, उनके ऊपर अविश्वास तथा उनको नास्तिक बनाना, इसी को अभक्त कहते हैं। जय गुरुदेव। वाणी हर सत्संग में स्वामी जी की जरूर पड़ी है। देखो यहाँ पर संदेश दिया है कि बच्चे को संभालना, अच्छे कर्म सिखाना, सही रास्ते पर ले जाना, उसके आचरण को सही करना, एक परिवार को सच्चे ढंग से पालना, ये काम है सिर्फ माँ का। पिता, बच्चा हमेशा ज्यादातर अपनी माँ के साथ रहता है, पिता के पास कम। पिता बाहर भी जाएगा, धन भी कमाएगा और भी काम है, लेकिन जितना समय माँ देती है बच्चे को उतना कोई नहीं देता। इतिहास में आप सब लोगों को, हम लोगों को मालूम है सुल्ताना डाकू की कथा। जब उसे फांसी हो गई, पकड़ा गया, अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत थी इस समय, तो उससे अंत में यह कहा गया, फांसी देने वाले को अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारी कोई इच्छा है तो उसे बताओ। तो उसने ये कहा कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। जब माँ उसके सामने गई तो माँ तो ये सोचती थी, रोती हुई गई कि ये मुझसे लिपट के रोएगा, हमसे कहेगा कि माँ मुझे छुड़ा लो, आज आज ऐसी बातें करते हैं सब लोग। लेकिन उसने क्या किया सुनिए, उसकी नाक काट ली अपने दांतों से और ये कहा था कि माँ अगर तूने बचपन से मेरी ये आदत न सुधारी होती, मतलब सुधार देती, तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। तो मातृशक्तियों, आपका परम कर्तव्य है कि बच्चे को अच्छे संस्कार देना, ये आपका कर्म है सिर्फ। और गार्जियन जो है वो तो जब उसको देखेंगे धन दे देंगे, लेकिन ज्यादा समय आप बिताती हैं अपने बच्चों के साथ में, तो बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाएं। आज का व्यवसाय इतना हो गया है, कुछ का न बाप बेटे की मानता है, बच्चा न माँ की मानता है। मोबाइल ले लिया तो उसमें मोटू पतलू और ये तमाम बातें, आजकल पता नहीं आगे हमारा भविष्य होगा क्या। तो हमें परम कर्तव्य, जितना हमारा कर्तव्य है भोजन, शरीर को भोजन देने का, उससे कहीं ज्यादा कर्तव्य है अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने का। और जिस घर में सही बच्चे होते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, दूसरे किससे कहते हो, नाम कितना होता है पिता का, ये किनके बच्चा है, किनका बेटा है, कि फलाने का, अरे वाह वही वाह। और एक ने ऐसी मौत पानी और वो चलो, अब बेचारे बड़े बूढ़े क्या करेंगे। हम यहाँ से उतर गए तीसरे द्वार से पहले, तो 2 लड़के गांव के आए इसी धर्मशाला पर, मधुशाला पर। अब उन्हें आदत पड़ी तो आएंगे, तो यहाँ से उसने देख लिया मुझे, 2 लड़के थे सवार, नाम नहीं लूंगा, हमारे गांव के थे। आए के मोटरसाइकिल रोक दिए, जैसे उनकी नजर हमारी तरफ पड़ी तो मैं बता रहा हूँ भैया कि उसने साइकिल जैसे तैसे खड़ी ऐसे भागा और पता नहीं कहाँ छिप गया। हम तो भैया अपने चले गए। तो कहते हैं कि गलत काम करोगे तो आपको सिर झुकाना पड़ेगा, और सही रास्ते पर आप जाओगे तो कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज के समय में ये मद्य निषेध की बहुत आवश्यकता है, सात्विक भोजन की आवश्यकता है, अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। यही समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी है, और हम लोग उत्तरदायी हैं। ये बता दो, हमारे घर में अगर कोई एक ऐसी संतान पैदा हो गई जो कुमार पड़ जाती है, रामायण महाभारत में देख लो, हिरण्यकश्यप की कथा सुनो,
और तमाम कथाएं, कंस की कथा सुनो, रावण की कथा, क्या उसके बाप ने कहा था तुम ऐसा करना? कभी नहीं कहा। लेकिन निकल आएगी तो नाम बदनाम किसका होता है? बुजुर्ग का। उसके बाबा है तो उनका होगा, उनके लड़के तो उनका होगा। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपने परिवार की तरफ विशेष रूप से देखें। एक और ऐसी स्थिति चल गई है कि सास झगड़ा कहाँ होते हैं? बाप बेटे में और सास और बहू में। ज्यादा ऐसा कोई घर नहीं होगा, और ऐसा घर जो होगा जहाँ झगड़ा नहीं होगा वो यहीं पर स्वर्ग देख ले, बाकी कहीं स्वर्ग नहीं है। अब इसका मेन कारण संत महात्मा ही बताते हैं, इसका मेन कारण है कि हम लोग इकट्ठा होकर के भोजन नहीं करते। बाप आया, लड़का बाहर निकल गया, रोटी करके लग गई, सास खाए या न खाए, हमने खा ली, जब मैं घरी रोटी खाई ली मम्मी। अब वही खाना आपने बनाया, मेहनत की, समय बर्बाद हुआ, और आपने भी खाया, आपने पेट भरा, और आपकी सासू माँ ने पेट भरा, हम लोगों ने, हमारे पिताजी ने भरा, हमने भी भरा। लेकिन वही सब लोग साथ इकट्ठे होकर भोजन खाने लगे तो हम ये बताते हैं कि हमारे अंदर जो मतभेद हो जाते हैं वो आज दोनों प्रतिदिन होते चले जाए। छोटी छोटी बातों पर झंझट होता है। हमारी अवस्था हो गई 80 साल की, और हम कब्जा किए बैठे अपने घर में कि हमारी चले। अरे तुम्हारी कहाँ चलेगी? तुम्हारा समय तब चला ही नहीं, अब कहाँ चलेगी? अब तो नई जनरेशन है, उसकी सुनो बैठ करके। अगर आपने अच्छे संस्कार दिए हैं तो आपकी इज्जत होगी, और गलत संस्कार दिए हैं तो इज्जत नहीं, आपको ठुकरा दिया जाएगा। तब लोग रोते हैं कहाँ? संतों के पास जाकर के, बाबा हमारा लड़का मानते ही है, बहुत पिए, मानने को तौर पर बात ही नहीं मन। अब ये बताओ, बाबा जी ने तो नहीं पैदा किया था, न बाबा जी तुम्हारे घर के कोई ठेकेदार है। दूसरों से कहानी हमने देखी अक्सर, और बड़ी चिड़चिड़ा स्वभाव मेरा हो जाता। हकीकत बता रहा हूँ भाई साहब, कहीं पर 2 महिलाएं खड़ी हो जाए, आप ध्यान से सुना, बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप लोग ये कहें ये बुराई कर रहे, आप कहीं पर 2 महिलाएं खड़ी हो जाए, चाहे रास्ते में सफर करती हो, बस लड़की कथा शुरू, कोई रिलेशन नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, अपने बन के नहीं कथा। बहू सास की कथा कहेगी, सास बहू की कथा कहेगी, लड़का बाप की बुराई करेगा, बाप बेटे की बुराई करेगा। बताओ ये क्या है? समाज है? हम जाके पहले सत्संगी बने बैठे हैं, जय गुरुदेव माँ का उच्चारण करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, और हमारा घर ही कुछ शुद्ध नहीं, तो बताओ किस मुख से आपसे कैसे होगा? मैं तो नहीं कहता। तो जिम्मेवारी आपकी है, हमारी सबकी। केवल सत्संग में आने स्वामी महाराज ने यही नहीं बताया कि बच्चों आओ और यहाँ नाम ले लो, घर में भजन करो। उन्होंने इसके साथ कुछ और बातें बताई, शाकाहारी प्रचार हो जाए, इसी से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। कभी आप अपमान करना कि सुबह को कोई पीने वाला हो, अगर उसका दिमाग में चेतनता है, और सुबह को तो उसके विचार वाणी सुनना, और शाम को वो मजरा जब अंदर की है तो उसके विचार सुनना, जमीन और आसमान का अंतर हो जाता। किससे हुआ? स्वभाव तो हमारा सात्विक है, हम शाकाहारी जीव हैं। अन्य प्राणी जितने मांसाहारी जीव हैं, उनके भोजन करने में, पानी पीने में, शरीर की बनावट में, और हमारी जो शाकाहारी है उनकी मनुष्य पूर्ण रूप से शाकाहारी है, तो वो भाषा उनकी बोलने लगे, तो असर किसका हुआ? हमारा अवश्य भोजन का। इसलिए मैं आपको एक निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि नित्य प्रत तो भजन पर बैठो। दूसरा, कोई आए, कोई बाहर की बात उनकी आपस की हो रही, हमें सुनने की जरूरत नहीं, इससे बचाव करो। और ये साथ तुम कहो ये छूट जाएगी, कोई किसी की भी नहीं छोड़ेगी। कोई ये चाहे कि हम एक दिन में सबको सीख ले, सब अच्छे अच्छे कर्म करने, कतई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मन जो है इसके निकासी जो है सहस्र कमल से है, और वहाँ हजारों पंखुड़ी है। तो उसका काम उठ के इधर 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 गिलहरी को देख लिया, कौवे को देखिए, पक्षी को देखिए, उस बंदर को देख लीजिए। बंदर आप उसे 5 मिनट इकट्ठा नहीं बैठ सके, इस चाल पर उस चाल पे ऐसे घूमता रहेगा। इसी तरीके से हमारा मन को अगर एकाग्र करना है, अगर आपको भजन करना है, ध्यान करना है, तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा।
और मन को एकाग्र करने के लिए हम स्वामी जी के वचनों को भजन, सुमिरन, ध्यान और भजन और अच्छा भोजन जो हमारे लायक है उसी का भोजन करें। भजन भी बनेगा, मन भी कंट्रोल में होगा, को विचार नहीं आएंगे, दूसरों की निंदा करना अपने आप छूटती चले जाएगी। क्यों इसको कह रहा है? इसलिए देखो, हमसे पहले कितने सत्ययुग से साधु में कितने बड़े बड़े वीर आदि बताए उन्हें अर्जुन ने वो रास्ता बना दी थी कौनों की। भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, ये हल्के फुल के सब कोई, लेकिन वो भी चले गए। किसी ने दुआ लिखा है कि नारायण निज हाथ कर जो नर धरत सुमेर और तेरु वीर जा घूमे भाई राग के। मनुष्य माँ की गोद से पैदा होता है, जमीन पर होता है, और अंत में जब डोली उड़ती है तब भी वो राख बनती है, और सबकी गति एक ही होती है। आप अपने संप्रदाय लगे, कोई हमारे मुसलमान भाई अपना दफना देते हैं, हम लोग अपनी अंतिम क्रिया अग्नि से कर देते हैं, जैसी जिसकी मति है, लेकिन होनी सबकी यही गति है। उस गति को याद रखो, बुढ़ापे को याद करो कि आज हमारे पास जवानी है, हम बुजुर्ग जा रहे हैं, हम तूतड़ा करके बोल रहे हैं। सावधान रहना, अगर आपने किसी से अपने वचन बोले हैं, कट शब्द बोले हैं, हमको भी बोझ आएगा, सुनने पड़ेंगे। कुदरत का न्याय सर्वोपरि होता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। आप यह जाकर देख लो। इसलिए सुझाव यही है कि स्वामी जी की तरह अगर जुड़े हो, मन से जुड़े हो, तन से जुड़े हो, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, क्या कहते थे स्वामी महाराज? बच्चों शंका मत करना, पहला शब्द 8-10 साल पहले से कहने लगे थे, शंका मत करना। आज शंकाएं हमारे अंदर ही, प्रेमियों के अंदर है। एक लोग कहते अभी जिंदा बैठे, एक लोग चले गए वहां उज्जैन में, उन्हें अपना वो उतार दो टाट बस धर लिए, और इधर हम लोग हैं, तो ये तमाम शंकाएं हो गई। और शंका के लिए मना किया तो पहली पढ़ाई में फेल हो गए तो सत्संगी काएंगे? बताओ आप। एक व्यक्ति मिला इतिहास में, महाभारत में, क्या नाम, अर्जुन के बड़े भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, मरते दम तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, मरते दम तक। और फिर भी समय का ऐसा फिर आया कि महाभारत के तो उन्होंने भी झूठ बोलना पड़ गया। उन्होंने कहा कि इसे कोई नहीं मार पाएगा, द्रोणाचार्य को। और भगवान श्री कृष्ण की भाई उन्हें अपना काम करना था तो उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि ये घोषणा करवा दो कि अश्वत्थामा हाथों था, अश्वत्थामा मारा गया। तो अब चारों तरफ बात फैली, बात पहुंची कहाँ? धर्मराज के पास में। अब उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण उनको पढ़ा के तैयार कर दिया, जाओ उनको ये पढ़ा, तुम ये कहते ना अश्वत्थामा हाथों, अश्वत्थामा मारा गया। तो वे तो बने सही बोले, और तब तक वहां वो यही गया जी। तो अंत के जो शब्द थे सुनना पाए कि अश्वत्थामा हाथों नरोगा कुंजरोगा, मुझे अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया और कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब पुत्र के वियोग में क्या होता है, जिस पे पड़ती है वो जाने, उसका दिल देखो। जिसका जवान बेटा चला जाए उसके दिल को पूछिए, जय गुरुदेव भैया कहाँ थे? तो अब जब जैसे उन्होंने कहा अश्वत्थामा हाथों, और वे कानों भये कि नरोगा कुंजर हुआ, और तब तक वे शब्द सुने नहीं आए और उन्हें रड़बेरी बजा दी, सो गए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जान लिया कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सब जाकर के उनका मरण हुआ। तो कारण कुछ भी बने, सबका अंत एक होता है, सब पर बचपन होता है, युवावस्था आती है, ग्रहण बनते हैं, गृहस्थ बनते हैं, और अंत में बुढ़ापा सब पे आता है। इसलिए अभी से बुजुर्ग लोगों की सेवा करना स्वीकार करो, ताकि तुम्हारे घर का कोई सदस्य बाहर नहीं कह पाए कि हमारे लड़के ने हमें भोजन नहीं दिया। तुम्हारी सासू माँ ये न कह सके कि हमारी बहू ने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया। ये आपका कर्तव्य है।
हमारा कर्तव्य सबका है। बोलो जय गुरुदेव। अरे वो आरती वाली अरे कर लो आरती। बोलो बोलो। जय गुरुदेव। ये मेन बात आपकी सत्संग की